हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको सीधा सीधा बताने वाला हूं कि लड़की ने अगर आपके ऊपर एक फॉल्स केस कर दिया है, आपकी पत्नी ने आपके ऊपर एक फॉल्स केस कर दिया है जिसमें उसने आपके ऊपर सारे ही आरोप लगा दिए हैं। दहेज का भी है, मारपीट का भी है, स्त्री धन रख लेने का भी है और भी तमाम प्रकार के आरोप हैं। आप जानते ही हैं, उस चीज में मैं दोबारा नहीं जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप घबराने लगते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भले ही आपके ऊपर केस हो भी गया है ना, तब भी पत्नी को कुछ सबूत देने होते हैं, और अगर वो सबूत नहीं दे पाती है तो केस उसका खारिज हो जाता है। आप लोगों को लगता है कि उसने इतना कुछ लिख दिया तो कल को आप फंस जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक करके इस वीडियो में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, और अगर एक पॉइंट भी आपसे मैच कर गया तो उस पॉइंट पे भी आप खेल सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये आज का रहने वाला है। देखो, सबसे पहले पत्नी ने आरोप लगाया आपके ऊपर दहेज का, कि मेरे से दहेज मांगते थे, मेरे घर वालों ने इतना दहेज दिया, फिर अतिरिक्त दहेज की मांग करी, फिर मेरे पिताजी ने इतने रुपए दिए। तो दोस्तों, अगर ये आरोप उसका झूठ है, उनके द्वारा कोई भी दहेज नहीं दिया गया है, तो सबसे पहली चीज पत्नी को कोर्ट में उन सब आर्टिकल्स के बिल्स देने होंगे। आजकल लड़कियां कर क्या रही हैं, मोस्ट ऑफ द केसेज में मेरे पास भी जो है केस फाइल करती हैं, उसके बाद कंप्यूटर से खुद ही टाइप किया, उसका एक प्रिंट आउट निकाल करके कोर्ट में लगा देती हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसी कोई स्त्री धन की लिस्ट लगी भी हुई है तो कोर्ट उसको खारिज कर देगा, कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। ऐसे तो आप कंप्यूटर से बना के कुछ भी ले आओगे, एक प्रिंट ही तो निकालना है। लड़की को जो उसने लिखा हुआ है उस लिस्ट में, उसके साथ में उन सब आर्टिकल्स के बिल लगाने पड़ेंगे, जिससे एक चीज साबित होगी कि सारी चीजें उनके द्वारा शादी पर खरीदी गई थी। बिल भी पक्के होने चाहिए, ये नहीं किसी जानने वाले से बना के ले आए। अलग अलग शॉप्स के होने चाहिए। शादी का जो दिनांक है उससे रिलेटेड होने चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बिल में भी बहुत एनालाइज हो सकता है। तो कुछ लोग होते हैं वो तेजी दिखाते हैं, झूठे बिल बनवा के ले आते हैं। ऐसी बात है, शादी में बहुत सारे आर्टिकल्स खरीदे गए होंगे, तो सारा सामान किसी एक दुकान से तो मिलता नहीं। कोई गद्दा है, गद्दे वाले की दुकान से मिलेगा, फर्नीचर है, फर्नीचर वाले की दुकान से मिलेगा, कुछ और सामान है कहीं और से मिलेगा, ज्वेलरी हो कहीं और से मिलेगी। तो यानी बिल भी अलग अलग दुकानों के चाहिए आपको। एक जानने वाला आपको सारे बिल नहीं दे सकता बना के। दूसरी बात, बिल जीएसटी वाले पक्के चाहिए, कच्चे बिल नहीं चलेंगे। तो ये चीज आप देखिए, अगर लड़की ने बिल प्रोड्यूस नहीं किए हैं तो एक पॉइंट हार गई, वो एक पॉइंट उसने गंवा दिया अपना। दूसरी चीज, केवल बिल प्रोड्यूस करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिल से तो यह साबित होगा कि ये आर्टिकल्स खरीदे गए थे, लेकिन वर्तमान समय में ये आर्टिकल पत्नी के पास है या पति के पास है, ये बिल से साबित नहीं हो सकता। तो सेकंड चीज, उसको पोसेशन भी साबित करना होगा। अगर पोसेशन साबित नहीं कर पाती तो केवल बिल से आपको सजा नहीं हो सकती, या फिर आपको स्त्रीधन लौटाने का आदेश नहीं हो सकता डीवी एक्ट के अंतर्गत। तीसरी चीज जो लड़की को साबित करनी जरूरी है वो है उसका मेडिकल, उस केसेज में जहां पर उसने बोला है कि मेरे को मारा पीटा गया, मेरे ऊपर तेल डाल के मेरे को मारने का प्रयास किया, मेरे को बेल्ट से पीटा गया। इस प्रकार के आरोपों की कमी नहीं है। आजकल आप एफआईआर देखो, मैक्सिमम इस तरह के आरोप होते हैं। आप घबराते हो। अब ऐसे में दोस्तों उसको मेडिकल देना पड़ेगा अपना, और उसके साथ मारपीट हुई तो सेम डेट पर उसने डॉक्टर को दिखाया, और दिखाया तो कहाँ पे उसने इलाज करवाया, वो प्रिस्क्रिप्शन, वो मेडिकल एमएलसी देनी पड़ेगी। दूसरा, कुछ केसेज में ऐसा देखा गया है कि पति ये कहता है कि साहब वो गई थी, कुछ ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन एमएलसी उसने पता नहीं किस प्रकार से बनवा ली कहीं से और लगा दी। इस प्रकार की झूठी एमएलसी अगर उसने दी है तो भी वो फंसेगी, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में उस एमएलसी को प्रूव करने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी कि एमएलसी से तो केवल यह साबित होता है उसको चोटें लगी थी, लेकिन चोटें पति ने ही मारी ये साबित नहीं होता। यह साबित करने के लिए एमएलसी प्रूव करनी पड़ेगी, जिसके लिए उन डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा, उनकी भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी जिसने एमएलसी बनवाई है, और पत्नी की भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, जिसमें सब कुछ निकल करके क्लियर हो जाता है। तीसरी चीज, पत्नी को अपनी चोटें साबित करनी होंगी, मेडिकल प्रोड्यूस करना होगा, मेडिकल को साबित करना होगा। चौथी चीज, अगर पत्नी कह रही है मेरे साथ 6 महीने पहले मारपीट हुई थी, तो जब उसके साथ मारपीट होना वो बता रही है, उस समय की कोई पुलिस कंप्लेंट उसके द्वारा की गई होनी चाहिए। अदरवाइज फिर ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है कि आपको 6 महीने पहले इतनी बेरहमी से पीटा गया, और आप शिक्षित होते हुए, तेज तर्रार होते हुए, कई बार नौकरी पेशा होते हुए आपने पुलिस में शिकायत तक दर्ज नहीं कराई। तो ये बात डाइजेस्ट नहीं होती और ये बात पत्नी के खिलाफ चली जाती है। यानी पत्नी जबकि घटना बता रही है मारपीट होने की, उस समय की कोई पुलिस कंप्लेंट भी उसके पास रिकॉर्ड पर होनी चाहिए साबित करने के लिए कि वो सत्य कह रही है। अगला पॉइंट, मैक्सिमम केसेज में देखा जाता है कि पत्नी आकर के गवाही दे देती है, पत्नी के माता पिता आके गवाही दे देते हैं, या ज्यादा कुछ मामलों में रिश्तेदार या भाई बहन आकर के गवाही दे देते हैं। ये सारे के सारे इंटरेस्टेड विटनेस होते हैं। और स्टेट केस जो होते हैं, क्रिमिनल केसेज, इनके अंदर क्या होता है कि पुलिस को इंडिपेंडेंट विटनेस लेने जरूरी होता है, लेकिन 498 के अधिकतर केसेज में कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं होता। कुछ केसेज में तो जो पति पक्ष के गवाह होते हैं
उन्हीं को वो विटनेस दिखा देते हैं लड़की के, वो आकर के बाद में मुकर ही जाते हैं, क्योंकि वो तो गलत तरीके से पुलिस ने दिखाए होते हैं। यदि सारे ही इंटरेस्टेड विटनेस है और कोई भी इंडिपेंडेंट गवाह है ही नहीं, तो ये बात भी आपके पक्ष में जाती है और साबित करने की जिम्मेदारी आपकी पत्नी के ऊपर होती है कि ऐसा हुआ था। तो ये 5 बिंदु जो हैं वो पत्नी को साबित करने पड़ेंगे, केवल तभी को आपको कोई नुकसान हो सकता है 490 या 85 बीएनएस के केस में। अदरवाइज घबराने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। आखिरी में केस खारिज हो जाएगा, आपका एक्विटल हो जाएगा, दोषमुक्त हो जाओगे, और दोषमुक्त होने के बाद आप पत्नी के ऊपर केस भी कर सकते हो। जो गवाह उसमें उसके परिवार की तरफ से आए हैं, उन्होंने झूठी गवाहियां दी हैं, उनके ऊपर भी आप केसेस कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे केसेस लोगों ने किए भी हैं, तब जाकर के फिर इनको रियलाइज होता है कि हमने जिस लड़ाई को शुरू किया था उसका अंत कितना बुरा हुआ। क्योंकि दोस्तों अब किसी ने आपके 8, 10, 12 साल खराब कर दिए, तो उसके बाद अगर जजमेंट आ गया, फ्री भी हो गए, तो करना क्या उसका? डेफिनेटली जिसने गलत किया है उसको दंडित कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।